हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप सभी का काफी अच्छा होगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू एन वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग एग्जाम डेट एंड एज लिमिट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंसर्न है, सारे कैंडिडेट्स को ये कंसर्न है कि भाई एज लिमिट क्या रहने वाला है, एग्जाम डेट जो है उसके लेकर बहुत सारा डाउट आ रहा था, एग्जाम कब तक होगा। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोग का एग्जाम जो है वो कब तक होने का चांस है, एक्सपेक्टेड मंथ आप क्या मान के चलोगे। बिकॉज किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास टाइम लिमिट जो रहता है वो स्पेसिफिक रहता है। तो वो अगर आपको पता चल जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप उस ट्रैक पे चलते हो और उसी बेसिस पे आप प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हो और एंडिंग देते हो उसको, राइट। अगर आपको टाइम सही से नहीं पता चलेगा तो आप सही ढंग से पढ़ नहीं सकते हैं। क्या पता आप सोचोगे जल्दी हो जाए, तो आप मतलब वो हमेशा आपके दिमाग में चलते रहेगा कि कहीं जल्दी तो ना हो जाए। और ऐसा भी होगा जल्दीबाजी के चक्कर में आपने सिलेबस को अच्छे से कवर नहीं करा और पता चला टाइम तो बहुत है। तो ये चीज होता है। सो ये मैं आप लोग का एक ओवरऑल, फाइनल तो नहीं लेकिन हाँ मैं आपको ये चीज बता सकता हूं कि कब तक जो है एग्जाम होने का चांस है। और सेकंड बात करेंगे एज लिमिट के ऊपर कि सर एज लिमिट इसका क्या है ना। एसटी एससी ओबीसी को क्या एज रिलैक्सेशन में देखने को मिलेगा या नहीं, कब से कैलकुलेशन होगा, सबके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कई बारी मैं बोल चुका हूं आप लोग को कि आप लोग का जो एग्जाम है ये सब मैं बता दिया हूं। इंपॉर्टेंट बस यही है कि आप लोग का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। तो फॉर्म फिलअप वगैरह जो है उसका लास्ट डेट ध्यान रखना, अंतिम तिथि है 13 मार्च को। तो 13 मार्च तक लास्ट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। स्टार्ट कब से हुआ? 14 फरवरी, याद रखना 14 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। दोपहर 12 बजे से लेकर 13 मार्च दोपहर 12 बजे तक फॉर्म को भर सकते हो। कहां से? सिंपली www.mponline.gov.in या फिर www.mppsc.mp.gov.in पे जाना है और जाने के बाद सारे प्रोसीजर को फॉलो करना, जैसे जैसे स्टेप आपको बताते जाएगा सारे चीजों को आप करना। खैर, अब बारी आता है, सबसे पहले बात करते हैं आयु की गणना, यानी कि द पॉइंट इज एज लिमिट है ना। यहां पे हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? एज लिमिट के बारे में या फिर एज कैलकुलेशन के बारे में कि सर एज जो है उसका कैलकुलेशन किस डेट से किया जाएगा। तो देखो मैं आपको बता देता हूं कि एज का अगर मैं बात करता हूं ना, एज का अगर मैं बात करता हूं, सो एज जो आपको दिया गया है वो दिया गया है 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष, एक सेकंड। ठीक है, आयु सीमा में यहां बता देता हूं, आयु सीमा जो है, आयु सीमा है 21 वर्ष, है ना। कि पूरा मैं आपको हिंदी में लिखा देता हूं, नोटिफिकेशन में है कि आयु पूर्ण कर ली हो, किंतु मिनिमम मतलब एज लिमिट होगा 20 ईयर, बट किंतु कहा गया है कि 40 वर्ष, ठीक है, 40 वर्ष की आयु पूर्ण ना की बस। दिस इज दी स्टेटमेंट जो लिखा गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। अब इससे आप क्या समझोगे? इससे सिंपल आप ये समझोगे कि इट मींस ये है कि मिनिमम जो एज है वो आपको बोला गया 21 साल और मैक्सिमम एज कितना है? 40 ईयर। और दिस इज फॉर जनरल ये दिया गया है, जनरल ये दिया गया है। अब बारी आता सर एसटी का, एससी का, ओबीसी का क्या एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर आप कैटेगरी से सबसे बिलोंग करते हो तो आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात करता हूं एसटी एससी के लिए तो यू विल गेट 5 ईयर एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन। मतलब कि जो एज लिमिट का अगर मैं बात करता हूं, है ना, एज लिमिट जो जनरल वालों के लिए 21 मिनिमम से लेकर 40 ईयर है, ठीक है, यूआर कैटेगरी के लिए। वहीं अगर मैं एसटी एससी की बात करता हूं तो यहां पे आप जो है एक्स्ट्रा 5 साल ऐड कर दो, यानी कि 45 ईयर तक आप एलिजिबल रहोगे। 45 ईयर तक आप एलिजिबल रहोगे। क्लियर? ईयर तक, ये ईयर में है। और सिमिलरली अगर बात करता हूं ओबीसी का तो 3 ईयर आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। इट मींस 43 ईयर तक आप एलिजिबल रहोगे अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो। नाउ और एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि भाई आयु की जो गणना है, आयु की जो कैलकुलेशन है वो किस किस तिथि से किया जाएगा। तो आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के संदर्भ में की जाएगी। मतलब कि सिंपल वर्ड में अगर बोलूं कि 1 जनवरी 2025 से पहले आपका एज 40 साल होना चाहिए। इस डेट से पहले तक
समझ गए? अगर आपका 2 जनवरी में और फिर आपका होता है एज लिमिट तो फिर क्रॉस कर जाएगा। क्लियर माय पॉइंट और नॉट, है ना? समझ गए ना? यानी अगर 40 साल है तो इससे पहले यहां से लेकर 2025 तक 1 जनवरी, जैसे मान लो अभी आप लोग का फरवरी चल रहा है, तो कोई बोलेगा सर मेरा 2 दिन पहले जो है वो आपका एक 40 साल, आई मीन 40 साल 40 वर्ष, एकदम सिंपल भाषा में बता रहा हूं, 40 साल और 2 दिन हुआ। कब हुआ सर? तो मेरा फरवरी में हुआ। तो मैं भर सकता हूं, मेरा 40 साल तो कर सकता, आराम से भर सकते हो। 1 जनवरी से पहले आपका होना चाहिए। क्लियर? लेकिन वही अगर कोई बोलता है कि सर मेरा अभी जो है 41 साल 3 महीना हुआ, 41 साल 2 महीना हुआ है, या 40 साल में बोलूंगा कि 40 वर्ष होके और मान लेते हैं एग्जैक्ट डेट में आपको समझाता हूं, 18 है तो पिछला 30, यानी कि लगभग वो बोलेगा कि 40 वर्ष और 2 महीना हो चुका है सर, 2 मंथ। तो क्या मैं भर सकता हूं? नहीं भर सकता। वाई? बिकॉज आप देखो 1 जनवरी से पहले अगर आप जाओगे तो अभी से अगर 18 है, लगभग 30-45 दिन होगा, लेकिन आपका 60 दिन हो चुका है। तो 1 जनवरी से पहले जनरल कैटेगरी से 40 होना चाहिए, एसटी ओबीसी से 45 होना चाहिए और ओबीसी से 43 होना चाहिए। क्लियर? तो ये वाला चीज क्लियर होगी। अब बारी आता है मेरा एग्जाम डेट के बारे में। एग्जाम डेट सर कब तक होगा? तो अगर मैं एग्जाम डेट का बात करता हूं तो आप मान के चलो, है ना, एग्जाम मंथ बेसिकली है, डेट नहीं है, मैं मंथ बोलूंगा कब तक होने का चांस है। तो आप ये बोलो, आप ये मान के अपना प्रिपरेशन करो। मैंने टीम से बात करा है और बहुत सारी चीजों से पता चला कि एग्जाम डेट जो है जुलाई के बाद ही होगा, तो आफ्टर जुलाई। सो आप मान के चलो कि आपका जो एग्जाम मंथ है वो जुलाई के बाद ही होगा। तो आप यानी कि अगर मैं बात करूं तो अभी आप लोग के पास फेब है ना, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है। ठीक है, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 एंड 5। तो आपके पास यहाँ पे 5 मंथ है, वो भी मैं जुलाई के बाद कर रहा हूं, तो 6 मंथ आप मान के चलोगे, 6 मंथ है। और 6 मंथ बहुत ही सफिशियंट होता है इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो आप लग जाओ, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सारे सिलेबस में डिस्कशन कर दिया हूं, है ना। ये सब कुछ आपको कंटेंट भर भर के मिलेगा, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, वर्कशॉप का, इंजीनियरिंग ड्राइंग का, सिविल का, है ना, या फिर मैकेनिक्स का बात करता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो पूरा टेक्निकल में 268 आपको वीडियोस मिलेगा, सारे का सारे पीडीएफ लेक्चर नोट्स मिल जाएगा। वोकेशनल का आपको 60 लेक्चर, 36, ये कम मत समझना पीडीएफ मर्ज करके करा गया, सब कुछ आपको मिल जाएगा। एमपी जीके का पीडीएफ के साथ साथ वीडियो लेक्चर्स। तो जाओ फटाफट, इसमें नोट्स, प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज सब कुछ कॉम्बिनेशन में मिल रहा है। अल्टीमेट टाइम तक, यानी मल्टीपल टाइम आप वीडियोस को देख सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना। कंप्लीट कोर्स आपको मिल रहा है। आप जाओ फटाफट और डाउनलोड करो द सिविल पॉइंट ऐप को और अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू करो। साथ ही साथ क्लासेस भी यूट्यूब में चल रही है, और कोई दिक्कत होने से 2 नंबर में आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट अगर रह गया, कोई और चीज पूछना है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, उसके ऊपर जरूर आप लोग को रिप्लाई किया जाएगा। या कोई अगर ज्यादा समझाने वाली चीज रहा तो उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, वीडियो आप लोग के लिए बना दिया जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई और अपडेट्स को लेकर या क्लासेस को लेकर। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छी तरह से मेहनत करिए, बेस्ट ऑफ लक।